नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहाँ से किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में कल हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। समय बदलता है लेकिन परंपराएं जीवित रहती हैं। हरेली तीज में हवाई झूलों के दौर में भी रहचुली झूला की परंपरा छत्तीसगढ़ के लोग याद रखते हैं, जो उन्हें अपने ग्रामीण अंचल और पुरखों से जोड़ती है। हरेली के पावन अवसर पर रहचुली झूले पर चढ़ते हैं और याद करते हैं कि मनोरंजन के माध्यम बदले हैं, मनोरंजन नहीं बदला है। इस अवसर पर लोग रहचुली का आनंद लेते हैं, गेद्दी पर चढ़कर चलते हैं। सीसी रोड से पहले के दिनों में जब ग्रामीण एसडीडी दिहकें मानसून की उफान में कीच डेड डैक में तब्दील हो जाती थीं, तब गेद्दी सबसे सुरक्षित जरिया होता था ताकि कीच डिडी डेड से बच सकें। हरेली के मौके पर बारंबार गेद्दी चढ़कर सावन मास के उत्साह को जाहिर किया जाता है। क्या होता है हरेली तिहार? हरेली तिहार पर कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है, पशुधन की पूजा की जाती है। प्रदेश के किसान इसे धूमधाम से मनाते हैं। हरेली के मौके पर बैल भी सजते हैं और बैलगादी भी सजती है। अपने पशुधन के सम्मान के लिए, उनकी पूजा के लिए यह बिडिद्धा पर्व होता है। खेती किसानी की तैयारियों के बीच धरती माता के अभिवादन का यह त्योहार है। जगदलपुर में तय गति से तेज वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए तेज गति से वाहन चलाने वालों का चालान इंटरसेप्टर के माध्यम से कर रही है। तय मानक से तेज वाहन चलाने और इससे होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कमर कस ली है। लगातार ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। शहर में 14 जुलाई से लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में जब यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर सरपट दौड़ रही यही यात्री बस अपनी निर्धारित स्पीड से ज्यादा में दौड़ रही थी, तभी यातायात पुलिस के द्वारा ओवर स्पीड को अपने इंटरसेप्ट में कैद होने के कारण यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। ओवर स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटे से कोंडागांव तरफ से जगदलपुर की ओर आ रही थी, जिसे कैमरा में रिकॉर्ड किया गया, जो निर्धारित अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा का उल्लंघन करना पाए जाने पर कार्रवाई की गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा इलाके में रहने वाले मौलाना कारी बशीर ने गर्भवती पत्नी के साथ हैवानियत कर उसकी हत्या कर दी। मृतका के परिजनों का आरोप है 11 जुलाई की रात किसी महिला को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी मौलान ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, उसे गरम आयरन प्रेस से जलाया और अगली सुबह जबरन टॉयलेट क्लीनर पिलाया। हालत बिगड़ने पर महिला को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौलाना ने शव को बिना पुलिस को सूचना दिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए 13 जुलाई को यूपी ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। इस पूरे मामले में निजी अस्पताल की भूमिका भी बेहद संदिग्ध है। आरोप है कि जब महिला को अस्पताल ले जाया गया तब उसकी मौत हो चुकी थी। विज्ञापन। घटना की जानकारी सबसे पहले मृतका की 10 वर्षीय बेटी ने मोहल्ले वालों को दी। पहले स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत की, फिर मृतका के परिजन और समाज के लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोपी पति और उसके भाइयों पर हत्या का केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने मृतका का एक फोटो भी पुलिस को दिया है, जिसमें महिला को गंभीर रूप से घायल देखा जा सकता है। कला दर्शन योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के अयोध्या धाम में दर्शन करने का सौभाग्य निरंतर प्राप्त हो रहा है। इसी केडिड ही में बुधवार को बिलासपुर संभाग से 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर संभाग के सभी 8 जिलों से कुल 850 श्रद्धालु शामिल है, जिसमें बिलासपुर जिले से 225, गौरेला पेंड्रा मरवाही से 49, कोरबा जिले से 146, जांजगीर चांपा से 146 श्रद्धालु शामिल है। 187, मुंगेली से 64, रायगढ़ से 112, सक्ती से 37 एवं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले से 30 श्रद्धालु शामिल है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को उनके जीवनकाल में एक बार भगवान श्रीराम लल्ला के अयोध्या धाम दर्शन कराने का संकल्प लिया गया था, जिसे मूर्त रूप देने के लिए 23 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी एग्रीस्टैक परियोजना अंतर्गत डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लेकर सरगुजा जिले में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस पहल का उद्देश्य त्रुटिरहित फसल गिरदावरी सुनिश्चित करते हुए युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है।
प्रशिक्षण का पहला चरण 3 जुलाई 2025 को कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों को सैद्धांतिक जानकारी दी गई। इसके पश्चात 23 जुलाई 2025 को ग्राम सरगवा में DCS डिजिटल क्रॉप सर्वे ऐप के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस दौरान पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार सहित राजस्व अमले ने खेतों में जाकर फसल सर्वेक्षण की वास्तविक प्रक्रिया का अभ्यास किया। यह डिजिटल सर्वेक्षण DCS ऐप के माध्यम से रियल टाइम किया जाएगा, जिसमें खेत की भौगोलिक स्थिति के साथ फसल की फोटो अपलोड की जाएगी। राज्य शासन द्वारा भू नक्शों के जीव रिफ्रेशिंग के पश्चात अब त्रुटि रहित फसल सर्वेक्षण संभव हो पाया है। इससे गिरदावरी की सटीकता बढ़ेगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी। इस परियोजना के तहत ग्राम के शिक्षित युवाओं को भी सर्वेयर के रूप में जोधा जा रहा है। इच्छुक युवा अपने तहसील कार्यालय या हल्का पटवारी के पास आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक खसरा सर्वेक्षण पर 10 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को तहसील स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से डिजिटल फसल सर्वे की विधियां सिखाई जाएंगी। कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तानाखार मुख्य मार्ग पर गुरुवार सुबह एक ट्रेलर और विंगर वाहन की भीषण टक्कर में 2 शिक्षिकाओं की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों और आपातकालीन सेवाओं 112 और 118 की मदद से घायलों को बाहर निकालकर कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। विंगर वाहन में 13 लोग सवार थे, जिनमें एकलव्य विद्यालय पोद्दी उपरोड़ा के शिक्षक, शिक्षिकाएं और 2 छात्र शामिल थे। ये सभी कटघोरा से विद्यालय जा रहे थे। घायलों में से 5 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान हिंदी साहित्य शिक्षिका मंजू शर्मा 30 निवासी दिल्ली और अंजना शर्मा कंप्यूटर शिक्षिका 34 हरियाणा के रूप में हुई। अभय श्रीवास्तव, देवराज प्रजापति, राहुल तंवर, गायत्री PV, दीपंकर दास, शुभ्रा चौबे, रिया सोलंकी, रूपिका शर्मा, निखिल यादव और 12 वर्षीय छात्रा रुचिका चटर्जी घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत गंभीर है। शिक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं एकलव्य विद्यालय में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। ये सभी दिल्ली, हरियाणा और केरल के निवासी हैं और कटघोरा में किराए के मकानों में रहते हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा ट्रेलर चालक द्वारा ओवरटेक करने के प्रयास में हुआ। कटघोरा थाना पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए एक और बड़ी निधि सौगात दी है। जिले के 3 प्रमुख नदी नालों में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए कुल 11 करोड़ 52 लाख 43 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन निर्माण कार्यों से ग्रामीण अंचल की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और वर्षा ऋतु में भी अब नागरिकों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा जशपुर जिले के बोडोकछार से चटकपुर मार्ग पर स्थित चंपाजरिया नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 4 करोड़ 46 लाख 58 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। यह मार्ग क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ देता है और पुल निर्माण से वर्षा के दिनों में बहाव से कटने वाली SDD डक की समस्या स्थायी रूप से दूर होगी। जिले के भालूमुंडा खजूर घाट मार्ग पर स्थित कोकिया नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 3 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पुल के निर्माण से ग्रामीणों को पूरे साल निर्बाध रूप से आवाजाही की सुविधा मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषयों के 1227 व्याख्याता T संवर्ग शिक्षकों को पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। इन व्याख्याताओं की पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। इन विषयों में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और वाणिज्य जैसे मुख्य विषय शामिल हैं। यह निर्णय सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके अंतर्गत राज्य के शिक्षकों को उनके कार्य, वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर समय पर पदोन्नति और अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। विगत 1 वर्ष में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला एवं संभाग स्तर पर लगभग 7,000 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही संपन्न की गई है। इसके साथ ही 2,621 सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की सीधी भर्ती काउंसलिंग के माध्यम से की गई, जिससे स्कूलों में प्रयोगात्मक शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। बस्तर संभाग में 67 नक्सलियों ने आज 24 जुलाई को हरेली तिहार पर सरेंडर किया है। इनमें कांकेर जिले में 13, नारायणपुर जिले में 8, सुकमा में 5, दंतेवाड़ा में 7। इन 8 नक्सलियों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं।
दंतेवाड़ा एसपी रॉबिन्सन गुरिया ने मामले की पुष्टि की है। विज्ञापन। नक्सलियों के प्लाटून 16 के कमांडर कमलेश और डॉक्टर टीम के सदस्य सुखलाल ने भी आत्मसमर्पण किया। दोनों अबूजमाड़ क्षेत्र में वर्षों से सक्रिय थे। कई बड़ी नक्सली 15 और बीजापुर में 25 नक्सलियों ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में 8 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। इन नक्सलियों पर 33 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। घटनाओं को अंजाम दिया था। सरेंडर करने वालों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। दंतेवाड़ा 15 नक्सलियों ने निछोड़ा लाल आतंक का साथ। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले में गुरुवार की सुबह 15 नक्सलियों ने लाल आतंक का साथ छोड़ते हुए मुख्यधारा में शामिल हुए। इन समर्पण करने वालों में एक नक्सल दंपत्ति भी शामिल हैं। वहीं 5 नक्सलियों के ऊपर 17 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 5 इनामी नक्सली सहित 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की इच्छा जाहिर करते हुए लोनवर राटू घर वापस आइए अभियान के तहत 24 जुलाई को लोकतंत्र के ऊपर विश्वास जाहिर करते हुए समाज की मुख्यधारा में लौट आए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया।